अगर किसी देश का प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रपति अगर मोदी जी के पैर छू रहा है, बाइडेन जैसा बंदा जो खुद उठ के आगे मोदी जी के गले मिल रहा है, वो कह रहा है मोदी जी हमें ऑटोग्राफ चाहिए, अमेरिका की जनता आपको बहुत पसंद करती है, तो इसका क्या मतलब है? मोदी जी के अंदर क्या वो क्वालिटी आपको लगती है कि भाई जो दूसरे नेताओं में नहीं है? मोदी जी ऐसी दूरदृष्टि किसी और नेता में है ही नहीं। मोदी जी आगे का सोचते 10 साल 20 साल आगे का, अभी का भी सोचते हैं और उसके आगे का भी सब तैयारी करके रखते हैं। क्योंकि कांग्रेस के नेता लगातार ये बोल रहे हैं कि भाई मोदी जी तो चाय बेचने वाले हैं, गरीब आदमी है, एक चाय बेचने वाला देश नहीं चला सकता। इटली चलाने वाला देश चला सकता है, इटली का बंदा देश चला सकता है, और गरीब बंदा भारत का गरीब रोड जो चाय बेचना है या गरीब इंसान है वो देश नहीं चला सकता। उनकी सोच का ही फर्क है, यही तो उनका सोच का फर्क है। अच्छा, आपने महाराष्ट्र से दिल्ली तक का सफर तय किया, अब आप बोले हैं कि मुझे जम्मू कश्मीर जाना है। क्या मोदी जी के आने के बाद में कोई ट्रैवलिंग जो सिस्टम है हमारा ट्रांसपोर्टेशन बदलाव नजर आया? ट्रांसपोर्टेशन को दिल्ली मुंबई कॉरिडोर बन रहा है, जो चीज़ यानी पहले कितना 25 घंटे 15 घंटे लगते थे, जो 15 घंटे में आ गई है। रेलवे सब टाइमिंग चल रही है और उसके बाद में भी सब कितनी प्रगति दिख रही है। और कुछ समय बाद देख लो आप, जो ट्रेन और कार की स्पीड समान आ जाएंगी। हमारे यहाँ समृद्धि हाईवे, हम जो मुंबई से नागपुर जाने के लिए हमारे को 12-14 घंटे लगते थे, हम कार से 8 घंटे में पहुंच रहे हैं। और फ्लाइट अगर समझ लो किसी को फ्लाइट की टिकट 5,000 लग रही है और कार से अगर 4,000 में पहुंच रहा, तो कार से जाएगा, वो कार से जाएगा ना। उसके पास अगर कार है, फ्लाइट की टिकट 5,000 है पर वो 4,000 में जा रहा, तो किस में जाएगा? कार में उसका होटल का खर्चा बच जाएगा। तो आपको लग रहा है कि बदलाव आ रहा है? बदलाव है, आ रहा है और आगे आएगा भी। देश अपना सब नंबर 1 पे आएगा। मोदी जो गरीबों के बारे में सोचते हैं, आम जनता के बारे में सोचते हैं, वो अपने लिए नहीं सोचते। बाकी जो बंदे सिर्फ इन्होंने अपना सोचना है कि हमने आने वाले टाइम में भविष्य क्या बनाना है, कितना पैसा बाहर जमा करना है, कितनी प्रॉपर्टी बनानी है। मोदी जी ने जनता को बनाना है, वो जनता के बारे में सोचते हैं और कुछ नहीं सोचते, इसके अलावा कुछ सोचते हैं बस। एक सवाल मेरा आपसे है, जिस तरीके से अभी G20 का समिट चल रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर, क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये बदलाव मोदी जी के बाद आया है या देश बदल रहा है साथ में? देश बदल रहा है और मोदी जी के कारण ही G20 का अपने को प्रतिनिधित्व मिला है। और हम कल जम्मू कश्मीर घूमने जा रहे हैं, वहाँ पर जो शांति है वो सिर्फ मोदी जी के कारण ही है। और आगे समझ लो, इसके पहले हर बार कुछ ना कुछ सुनते थे, अभी बहुत कम समय एक आधी बार सुनने में आता है। और जो कंट्रोल किया है वो किसी और ने कर ही नहीं पाया था अभी तक। मोदी जी ने जो उसको टेररिस्ट को कंट्रोल किया है, मेरे को बताइए 26/11/2008 के बाद कोई बड़ा हुआ? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मजबूत नेतृत्व था और अच्छा शक्ति दृढ़ थी। उसके कारण, मोदी जी के कारण पाकिस्तान भी पूरा पस्त हुआ पड़ा है। और पाकिस्तान अपने को बचाने की सोच रहा, तो अपने बारे में उल्टा क्या सोचेगा? पहले वो खुद बचेगा, उसके बाद अपने तरफ सोचेगा ना। अभी एक बात ये है कि बता रहे हैं कि जब से मोदी जी आए हैं, देश लगातार बर्बादी की तरफ जा रहा है, गड्ढे में जा रहा है देश। किस चीज़ में बताइए ना गड्ढा? कि महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रही है। अरे वो तो महंगाई तो मेरे को बताइए, हर 20 साल बाद इकोनॉमिक्स के हिसाब से 1 यूरो का फर्क पड़ता है। जो चीज़ आप 20 साल पहले 100 रुपये में ला रहे थे, आज 1000 में ला रहे हो। सीधी बात है। इकोनॉमिक्स अगर जिसने पढ़ा उसको अर्थव्यवस्था समझती है, उसको मालूम है या तो 1 यूरो कम कर लो, 1 यूरो बढ़ा लो। जो आप खुद भी देखो, आपने जो चीज़ 100 रुपये में 20 साल पहले ली होंगी, आज वो 1000 में आ रही है। आगे वही होने वाला है, 2040 में उचित 10,000 में आएंगी। तो प्रॉपर्टी का रेट नहीं बढ़ेगा। अगर महंगाई बढ़ी तो प्रॉपर्टी का रेट नहीं बढ़ेगा, वो तो बढ़ेगा ही। बढ़ती का ही काम है ना। आपके हिसाब से वो कोई भी रहता तो होता ही था वो। नहीं, बता रहे हैं कि अब जो एक आम इंसान का जीना और खाना बहुत दुश्वार हो गया है, बहुत मुश्किल हो गया है। ऐसा कुछ नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। कहाँ मुश्किल? हम सब तो अच्छे से खड़े हैं, कहाँ मुश्किल हुआ बताइए? तो देश के अंदर कोई दूसरा नेता मोदी जी का विकल्प आपको नजर आता है? अमित शाह। उनसे जबरदस्त योगी आदित्यनाथ जी। योगी जी को तो वैसे ही बता रहे हैं कि भाई अवैध तरीके से कर रहे हैं सारा काम, बुलडोजर चला रहे हैं, एनकाउंटर कर रहे हैं, गलत तरीके से कर रहे हैं। अगर अवैध तरीके से रहता तो गवर्नमेंट चलती थी क्या? अगर कुछ भी, मेरे को बात बताओ, अपने डेमोक्रेसी है। अगर योगी आदित्यनाथ जी कोई भी चीज़ गलत तरीके से करते तो कोई ना कोई तो सुप्रीम कोर्ट पहुंच ही जाता ना। अपने यहाँ तो ये लोग भी सुप्रीम कोर्ट में जाके चैलेंज कर सकते गवर्नमेंट को। मैं भी चैलेंज कर सकता, ये भी चैलेंज कर सकते। भारत का कोई भी नागरिक जाके गवर्नमेंट चैलेंज कर सकता है। अगर कोई भी चीज़ अवैध तरीके से होती तो कोई जाता नहीं क्या? तो आपको लग रहा है कि जो योगी जी कर रहे हैं सही कर रहे हैं? रूल के दायरे में कर रहे हैं। जो भी काम कर रहे हैं रूल के दायरे में कर रहे हैं। वो अपने हाथ में रूल लेते नहीं, बढ़िया रूल कोई भी नहीं लेता। जिसने रूल हाथ में लिया, आप सिसोदिया जी देखो, रूल हाथ में लिए तो कहाँ है? जो रूल में साथ में रहेगा वो बराबर बाहर रहेगा, और जो रूल के गलत इस्तेमाल करेंगे उसका कुछ ना कुछ होना ही है। 9 साल में जो मोदी ने काम किया है वो दुनिया को दिख रहा है, सबको दिख रहा है। मोदी जी ने जो काम किया है वो एक ज़मीनी स्तर पर दिख रहा है। और विपक्ष का जो काम है सिर्फ एक मुद्दे लोगों को भटकाना कि महंगाई है, बेरोजगारी है, यहाँ मर गए, नोटबंदी हो गई। सर नोटबंदी हो गई, कहाँ लाइन में लोग कोई मर जा रहे हैं? ये सब दिखाते हैं। जब नोटबंदी हुई लाइन में 2 मिनट खड़े फोटो खिंचवाई चले गए, बाकी ऐश कर रहे हैं अपने। ये
2024 में 1001% मोदी जी आएंगे, कोई इसमें शक नहीं है। तो क्यों ऐसा लगता है आपको कि भाई केवल मोदी जी ही आएंगे? सर काम देश में जो काम हो रहा है, अभी तक जो हम काम देख रहे थे 8 साल 9 साल पहले जो हम काम देख रहे थे, क्या हो रहा था देश में? करप्शन, नंबर 1 करप्शन। कभी भी किसी को भी अगर गरीब जनता कोई रोजगार, अगर कोई योजना चलती थी तो मैं कह रहा हूँ 100 रुपये अगर आते थे तो हमें कमीशन दे के सिर्फ 40 से 50 में मिलते थे। आज अगर किसानों को 2000 रुपये मिल रहे हैं ना, मुझे मिल रहे हैं, तो डायरेक्ट अकाउंट में आ रहे हैं वो, जो हमारे काम आते हैं। अगर हमें कोई चीज़ मिलती है डायरेक्ट मिलती है, अब वो कमीशन खोरी नहीं होती इतनी पहले होती थी। हाँ, जो पहले होती थी। तो इसलिए कहते हैं कि 2024 से मोदी जी ही आएंगे, उसके अलावा लेकिन राहुल गांधी जी लगातार ये बोल रहे हैं कि भाई जब से मोदी जी देश की सत्ता पे आए हैं, देश लगातार पीछे जा रहा है, बर्बादी की तरफ जा रहा है। बर्बादी की तरफ विपक्ष जा रहा है ना, बर्बादी की तरफ विपक्ष जा रहा है। वो राहुल जी खुद भी बर्बादी की तरफ जा रहे हैं, क्यों? कर्म ही ऐसे किए हैं। अभी तो लोगों को पागल बना रहे थे, बेवकूफ़ बना रहे थे, अब जनता बेवकूफ़ बनती नहीं। सोशल मीडिया है, सब जानकारी है। तो जब लोग बेवकूफ़ नहीं बन रहे हैं तो बर्बादी तरफ जा रहे हैं। नंबर 2 पैसा, करप्शन जितना काला ने इकट्ठा किया था, वो सब मोदी जी 2000 नोट बंद कर दिया, वो मरते चले जा रहे हैं। तो सब राहुल जी तो हो रहे हैं ना। राहुल जी तो बोल रहे हैं कि भाई मोदी जी ने 2 बार तो जनता को बहला लिया, फुसला लिया, लेकिन तीसरी बार मोदी जी का पत्ता साफ हो जाएगा। वो शायद वो अपने लिए कह रहे होंगे, लेकिन गलती से नाम मोदी जी का ले लेते हैं, वो आ जाता है उनकी जुबान पे, लेकिन पत्ता खुद क्या साफ हो रहा है और वो खुद जमीन से सब दिख रहा है। कि आजकल मोदी जी समिट में है, अभी जम्मू कश्मीर के अंदर G20 की मीटिंग चल रही है और अभी टोक्यो में G7 की समिट हुई, तो उसको लेके भी लगातार चर्चाएं चल रही हैं कि भाई मोदी जी जो है हवाई बातें कर रहे हैं, केवल मीडिया में जाके फ़ोटो खिंचा लेते हैं। हवाई कर बातें चल रही हैं तो मीडिया ही दिखा रहे हैं ना। अगर किसी देश का प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति अगर मोदी जी के पैर छू रहा है, बाइडेन जैसा बंदा जो खुद उठ के आगे मोदी जी के गले मिल रहा है, वो कह रहा है मोदी जी हमें ऑटोग्राफ चाहिए, अमेरिका की जनता आपको बहुत पसंद करती है, तो इसका क्या मतलब है? क्या मोदी जी कर रहे हैं या हम करने जा रहे हैं वहाँ पे? ये मीडिया को झूठ, या ये मीडिया झूठ दिखा रहा है, ये तो ये उनकी सिर्फ भ्रम है, उनका वो मानसिकता उनका ठीक नहीं है। तो आपको लगता है कि ये बदलाव जो आया है ये मोदी जी के आने के बाद ही आया? 100% आया सर, मोदी जी के आने के बाद 100% बदलाव आया है। मेरे कहने से वो जनता देख रही है और सबको पता है, ये सब आपको भी पता होगा। किन चीज़ों में आपको लगता है कि भाई जनता तीसरी बार भी मोदी जी को जो है प्रधानमंत्री चुनेगी? सर एक तो पहली बात देश की सुरक्षा, एक मजबूत फैसला, अगर कोई फैसला लेना है तो मजबूत है, टिकाऊ फैसला होगा कि काम होगा तो अच्छा होगा। एक तो ये है, सिर्फ मोदी के विश्वास पे और एक अटूट विश्वास पे और कड़े फैसले के लिए मोदी को हम सपोर्ट करते हैं। और ये व्यक्तित्व, ये क्वालिटी केवल मोदी के अंदर ही आपको नज़र आती है जो हार्ड डिसीजन लेने की है? सर अभी तक तो हमें कोई और पीछे नज़र आया नहीं, और जब मोदी जी के अंदर नज़र आ रही है, मोदी जी करके दिखा रहे हैं, तो भाई विश्वास उसी पे रहेगा ना, जो करेगा विश्वास रहेगा। राहुल जी उससे पहले करते 10 साल मनमोहन जी को बिठाया ना, तो मनमोहन जी को पीछे घुमाते थे। वो किसी भी देश में जाते थे तो मनमोहन जी को पीछे करके खुद ही फ़ोटो खिंचवाते थे। आज ऐसा तो नहीं हो रहा। अगर कहीं जा रहे मोदी जा रहे हैं, मोदी जी कर रहे हैं ना, ये तो नहीं कि आगे जाकर मिसर जाके खड़े हो जाते हैं, तो काम वो दिखता है। उनकी करनी और कथनी बहुत फ़र्क है। अच्छा, जैसे कांग्रेस बोल रही है कि भाई हमने तो देश को जो है सुई से लेके जहाज़ तक दिया, सारी तरक्की देश के अंदर हमने कर दी, अब मोदी जी 9 साल से क्या आ गए, जाके फ़ोटो खिंचा लेते हैं। नहीं, तरक्की तो उन्होंने बहुत दी। तरक्की इन्होंने इतनी दी है कि इटली में बड़े बड़े मॉल्स, बड़े बड़ी मार्केटें बनवा ली हैं अपनी वहाँ पे, कि जरूरत कभी पड़े तो 2 मिनट निकल लो यहाँ से। इटली में 2 मिनट खिसक लो यहाँ से। ये किया उन्होंने। अगर इतने अच्छे कर्म किए होते तो अमेठी से हारते नहीं। इतने अच्छे कर्म किए होते तो अपनी जो पुश्तैनी सीट थी वहाँ से हारते नहीं सर। हाँ, अमेठी से हारते नहीं। हारे इसलिए कि जिन्होंने कर्म बहुत अच्छे किए हैं, दुनिया जानती है बस। इसा बता रहे हैं कि भाई स्मृति ईरानी ने जो है जुमलेबाजी करके अमेठी की जनता को बहला फुसला के राहुल गांधी जी के खिलाफ षड्यंत्र रच के सब कुछ किया। तो ऐसा षड्यंत्र क्या हो गया जो आपकी 70 सालों सरकारें चली, जब आपकी राज चल रहा था, और एक बार कोई आता है और जुमले में आपको बहका के ले चला जाता है, तो इसका मतलब आप कमज़ोर हो ना। जुमलेबाजी करने का मौका दिया आपने, तभी तो किया उन्होंने। अगर आप अच्छा काम करते हो, जुमलेबाजी कहाँ चलती? लेकिन आ रहे कि हमने अमेठी छोड़ के वायनाड से जीत लिया, क्योंकि हम पूरे देश में कहीं से भी जीत सकते हैं। आगे वायनाड से भी हारेंगे, और उसके अलावा कहाँ भागेंगे, इनकी कोई जगह बचेगी नहीं देश में, मैं बता रहा हूँ। अच्छा, अभी जैसे कश्मीर के अंदर जो है समिट चल रहा है, G20 का समिट चल रहा है, लगातार जो है दूसरे देशों के प्रतिनिधित्व वहाँ पे आए हुए हैं, और इस बात को लेके घमासान है कि भाई देश के अंदर जो है मजबूती के अंदर देश आगे बढ़ रहा है दुनिया के अंदर। तो
क्या लगता है मोदी जी के बाद बदलाव नजर आया या ये एक प्रोसेस है जो चलता रहता है देश के लिए? सर मैं तो यही कहूँगा, मेरे को जो मेरा मानना है, जो मैं जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ये बदलाव मोदी जी के आने के बाद ही आया। कश्मीर में हालत पहले क्या थी दुनिया जानती है, बहुत बर्तर रहते हैं, वहाँ रोना आता है, उसके बारे में अगर याद करो तो बंदा रोने लग जाएगा। और आज जो खुशहाली वहाँ पे है तो हमें सुकून मिलता है कि कश्मीर के अंदर वाकई खुशहाली है और जो चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा, बढ़िया। जैसे अभी कर्नाटक का चुनाव हुआ, कर्नाटक में कांग्रेस ने बाजी मार ली, 135 सीटें जीत ली 224 में से। तो क्या लगता है कि ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए जो है एक ठहराव साबित होगा? ऐसा कुछ नहीं सर, कुछ राज्य के मुद्दे कुछ अलग होते हैं, कुछ सेंट्रल मुद्दे कुछ अलग होते हैं। और दूसरी बात यह है कि भाई राहुल गांधी को लगता था कि अभी ईवीएम खराब है, ईवीएम मोदी ने सेट कर रखी है, लेकिन कर्नाटक जीतने के बाद एक बार भी मुझसे आवाज़ नहीं निकली कि ईवीएम सही है। किसी ने नहीं बोला कि ईवीएम गलत है। अगर हार जाते तो रोड पे आ जाते कि ईवीएम खराब, अब ईवीएम सही है। लेकिन राज्य और केंद्र के मुद्दे थोड़ा अलग होते हैं और मोदी जी 100% आएंगे, उसमें कोई अच्छा, पूरे देश के अंदर इतने नेता हैं जिसमें हमारे नीतीश कुमार हैं, तेजस्वी यादव हैं, केजरीवाल जी हैं, राहुल गांधी जी हैं, दुनिया भर के नेता हैं, कोई दूसरा नेता ऐसा है जिसके अंदर वो मोदी जी वाली क्वालिटी आपको नज़र आती हो, देश के प्रधानमंत्री की काबिलियत नज़र आती है? सर जिसको एक इच्छा यही होगी मैं प्रधानमंत्री बनूं, सर मन के अंदर एक इच्छा यही है प्रधानमंत्री बनूं, तो वो कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता कि सर उसको अपनी सीट चाहिए ना, उसको नाम करना है, पीएम बनना है। मोदी के ये नहीं कि मैंने पीएम बन के ही काम करना है, वो एक सेवक बनने का काम कर रहे हैं, इनको पीएम बनना है। पीएम का एक लालसा होती है ना, पीएम बनना है, नाम पीएम बनना है, जो आगे बढ़ना है, तो इन्हें सब में है। ये एक विपक्ष एक नहीं है, ये दिखावा के लिए कर रहे हैं। और जब नंबर आएगा ना इसका तो ये सब भाग खड़े होंगे, ना खड़े हो फिर कहते हैं आप। क्योंकि कांग्रेस के नेता लगातार ये बोल रहे हैं कि भाई मोदी जी तो चाय बेचने वाले हैं, गरीब आदमी है, एक चाय बेचने वाला देश नहीं चला सकता। तो इटली चलाने वाला देश चला सकता है, इटली का बंदा देश चला सकता है, और गरीब बंदा भारत का एक गरीब रोड जो चाय बेचना है या गरीब इंसान है वो देश नहीं चला सकता। उनकी सोच का ही फ़र्क है, यही तो उनका सोच का फ़र्क है। बता रहे हैं कि भाई देश के प्रधानमंत्री बनने के लिए विदेश से पढ़ा लिखा एक इंसान चाहिए जैसे राहुल गांधी जी, उनसे ज़्यादा समझदार है और उनसे ज़्यादा पार्टी में पढ़े लिखे लोग हैं। ये उनका भ्रम जो कह रहे हैं ना, ये उनसे ज़्यादा लोग समझदार हैं। ये सर भाई खेतों में वो आलू डाल के सोना निकालना वही कर सकते हैं, खेतों में सोना डाल के सोना वही निकाल सकते हैं, और खेतों में टाइलें वही लगवा सकते हैं। कहते हैं ना कि खेतों में टाइल लगवा दूंगा, तो खेतों में टाइलें वही लगवा सकते हैं। अच्छा, आपने बोला कि देश के अंदर जो है सुरक्षा का माहौल बहुत अच्छा हुआ है, सुरक्षा बढ़ी है मोदी जी के बाद, लेकिन राहुल गांधी जी लगातार बोल रहे हैं कि भाई चाइना अंदर घुस के बैठ गया, मोदी जी का 56 इंची का सीना कहीं दिखाई नहीं देता, कहाँ है? ये तो उनके अपने दादा से जाके पूछ लेना, जो नेहरू जी ने जो कभी कितनी ज़मीनें अंदर से दे दी थी कि दादाजी से। हाँ, नेहरू जी से पूछे ना कि जो कहते थे कि पहाड़ बंजर है, कुछ नहीं होता, दे दो, कब्जा कर लेना, दे दो, तभी का कब्जा है वो करवा रखा है। आप आज की डेट में 1 इंच ज़मीन कहीं नहीं जा रही, सिर्फ उनकी नींद हराम हो रही है कि वो उनके दादा ने दे रखा है, और उनके दादे की चीज़ भी वापसी लेंगे। उनके दादे ने जो गलती करी थी ना वो भी सही होगा, लेकिन सिर्फ इनके दादा यही गलती कर सकते हैं, उनसे जाकर अपने दादा पूछना चाहिए ऊपर जाके कभी। क्या लगता है सर, कहाँ से आए हैं आप? नागपुर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से आए हैं। अच्छा, ये बताइए मोदी जी का जो कार्यकाल रहा 8 साल का, 9 साल का, कैसा लगा आपको? देश के अंदर कोई बदलाव नजर आता है एक देश के नागरिक के? जबरदस्त कार्यकाल रहा मोदी जी का। मोदी जी जैसा नेता मिलेगा नहीं वापस दोबारा। मोदी जी ने जो विकास किया वो कोई और कर ही नहीं सकता। क्या बात कर रहे हैं? जब हमारे नागपुर आइए, महाराष्ट्र में आइए, आप देखिए विकास, रोड, मुंबई काम बोलता है, मुंबई एक्सप्रेस वाला वे अपना सबको लग रहा है कि देश के अंदर जबरदस्त बदलाव आया है। जबरदस्त बदलाव आया। 2024 में मोदी जी आएंगे, 2029 में भी मोदी जी आएंगे ही आएंगे। क्यों, ऐसा क्यों लगता है? कोई है ही नहीं सामने में, और वैसे काम है ना, काम प्रोग्रेस है, प्रोग्रेस आगे जरूरी है। लेकिन कांग्रेस तो बोले कि भाई देश के अंदर एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री नहीं चाहिए, पढ़ा लिखा चाहिए। कांग्रेस के बोलने से सब कुछ हो जाएगा? कांग्रेस के बोलने से क्या हुआ है अभी तक? लेकिन कांग्रेस भी एक विपक्ष का सबसे बड़े पार्टी है देश के। 55 सीट से विधानसभा, यानी कोई होता नहीं बहुत बड़ा पार्टी, 55 सीट से कोई फर्क नहीं पड़ता है।